आरोग्यम 2026 में जैसा कि कई लोग पूछ रहे थे कि भाई कोई गायनी की स्टॉल लगी हुई है क्या, तो ये हमारी डॉक्टर साहब हैं जो अपनी सेवाएं यहाँ आरोग्यम 2026 जो मेला है उसमें दे रही हैं। तो ये पेशेंट हैं जो आपकी देख रेख में, ये गायनाकोलॉजिस्ट हैं, जो स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आप अच्छा स्टाफ में, ठीक है। आप हैं डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि आयुर्वेद में क्या नॉर्मल डिलीवरीज का कुछ है या सर्जरी का ही है? जैसे कि प्रथम प्रसव जो होता है मोस्ट प्रोबेबल आजकल कोई लेपेरोटॉमी से हो रहा है, कोई सिजेरियन से हो रहा है। तो आपके पास कोई ऐसा नुस्खा हो या कुछ ऐसी गाइडलाइन हो जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी हो सके? आयुर्वेद क्या कहता है इसमें? आयुर्वेद में जो गर्भ धारण से पहले शोधन के उपरांत ही हम गर्भ धारण के लिए किसी भी कपल को बोलते हैं, और उसके बाद यदि गर्भवती महिला पूरे 9 महीने जो आयुर्वेद में बताया गया मासानुमासिक आहार विहार इनका फॉलो करती है तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके लिए हम 9वां महीना प्रारंभ होने के बाद एक मात्रावस्थी जो हमारे आयुर्वेद में प्रोसीजर होता है उसका भी प्रयोग करते हैं एवं पीचू का भी करते हैं, और जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नहीं, मासानुमासिक का मैं मतलब नहीं समझी। मासानुमासिक से जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी मतलब नहीं समझेंगे। मासानुमासिक का मतलब है कि गर्भवती महिला की हर माह में कैसा आहार विहार, उसका आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो आयुर्वेद की भाषा से अलग साधारण भाषा में आप मुझसे बात करेंगी। अच्छा, आहार विहार का क्या मतलब है? क्या खान पान होना चाहिए और किस तरीके से उसके लिविंग स्टाइल होनी चाहिए, लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, उसके बारे में क्या होना चाहिए कि फर्स्ट मंथ इसका अलग अलग रेजिमेंट है पूरा, कि फर्स्ट मंथ में उसको क्या लेना है, सेकंड में क्या लेना है, इसका पूरा हमारा जो आयुर्वेद की संहिताएं हैं उसमें दिया गया है। और इसको जब हम गर्भवती महिलाओं को फॉलो कराते हैं, कि जैसे कि इन्होंने पूरा मासानुमासिक फॉलो किया था मंथली रेजिमेंट, तो इनका बच्चा एकदम स्वस्थ है और अभी इनका बच्चा 8 मंथ का है और नॉर्मल डिलीवरी से ही हुआ है। नॉर्मल हुआ है डिलीवरी? ठीक है। आप लोगों के सामने पेशेंट है, पेशेंट का जो है वो भी हम जो बाइट है वो शेयर कर रहे हैं कि आप डॉक्टर ऋचा तिवारी जी की देखरेख में और उनके संपर्क से जो पेशेंट हैं ये अपने स्वयं का अनुभव बता रही हैं कि ये नॉर्मल डिलीवरी हुई है इनकी। आयुर्वेद की चिकित्सा ये लेती रही हैं। चिकित्सा परामर्श डॉक्टर साहब का बहुत शानदार है, बहुत ही अच्छा सराहनीय है। तो आप भी आ सकते हैं डॉक्टर साहब की एक जो भी परामर्श है उसको लेने के लिए, यदि आपको नॉर्मल डिलीवरी से ही बच्चा चाहिए। अगर सर्जरी से चाहिए तो आपको आने की आवश्यकता नहीं है। विशेष रूप से मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि जो आँखों पर पट्टी बांध के सिजेरियन के लिए तैयार हो जाते हैं वो एक सलाह आयुर्वेद की अवश्य ले सकते हैं। डॉक्टर ऋचा तिवारी हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट का काम कर रही हैं, बहुत ही कामयाब कुशल चिकित्सक हैं। आप आएँ और इनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। आप नॉर्मल डिलीवरीज के लिए निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और कुछ विशेषज्ञता और आपकी किसी सब्जेक्ट में और मास्टरी बंधियत्व में, जैसे किसी के बच्चा नहीं है तो आप उसका भी ट्रीटमेंट। बंधित्व में हम ये कह सकते हैं कि जो आयुर्वेद की चिकित्सा है तो उसके जो सक्सेस रेट है वो IVF से भी ज़्यादा है। बहुत सुंदर। क्योंकि बंधित्व में हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा उसका चिकित्सा की जाती है, जिसमें हम दोनों का हस्बैंड वाइफ का जिसको भी नीड होती है उसकी हम शोधन कराते हैं। और उत्तरवस्थी एक विशेष चिकित्सा है कि जैसे कि पीछे हमने लगाया हुआ है कि ये विशेष उपक्रम होता है जी। ट्यूबल ब्लॉकेज में, PCOD में, कई बार फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक में, और जो करते हैं हम कई बार बच्चेदानी की जो लेयर होती है महिला की वो भी पतली बनती है, तो जिसके कारण उसका IVF भी सफल नहीं हो पाता। उसमें भी हम उत्तरवस्थी में अलग अलग दवाइयों से चिकित्सा करते हैं इसमें। अच्छा, एक प्रश्न मैं करूँगी। मेल इनफर्टिलिटी जो मेल जो होते हैं यदि उनका बंधित्व हो तो उसमें क्या आयुर्वेद सफल उपचार? मेल बंधित्व की भी आयुर्वेद में सफल चिकित्सा है।
इसके लिए भी हम जैसे कि काश्यप संहिता में भी कहा गया है कि विरेचन का इफेक्ट जो होता है कि बीजम भवति कार्मुकम, जी। ये मेल इनफर्टिलिटी में विशेष रूप से हम इसको लागू कर सकते हैं। और हमने देखा भी है कि विरेचन कराने के बाद कई कपल कंसीव कर जाते हैं और साथ में कुछ हम आयुर्वेद की जो दवाइयाँ देते हैं, औषधियाँ देते हैं। काउंसलिंग का भी इसमें बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है कि सौम्नस्य गर्भधारणम सौम्नस्य जनानाम, जी। यानी कि सौम्नस्य होगा तो उससे गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें परामर्श का भी काफ़ी अच्छा रोल होता है। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा। तो निश्चित रूप से हस्बैंड वाइफ दोनों ही आके संपर्क कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी की समस्या है। इसके अलावा पीसीओडी, यूट्राइन फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, इनमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आयुर्वेद चिकित्सा से। कुल मिला के स्त्री रोगों में और जो बेटियां हैं वो भी आके संपर्क कर सकती हैं, क्योंकि पीसीओडी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं समाज में। तो और उसके बाद भी मैरिड लाइफ को अच्छा बनाने के लिए भी आप इनसे संपर्क कर सकती हैं। एक काउंसलिंग गर्भधारण से पूर्व भी आके मिला है। हाँ, गर्भधारण से पूर्व कैसी संतति आपको चाहिए, आयुर्वेद इस पर भी काम कर रहा है। और पुंसवन संस्कार के माध्यम से और भी तमाम ऐसे गर्भ संस्कार होते हैं जिनके माध्यम से हमारी जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारी स्पेशल जो हैं डॉक्टर ऋचा जी काम कर रही हैं और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट इनके देखे गए हैं। मैं आप सब लोगों के लिए यही कहना चाहूँगी, आप आइए और ऋचा जी से आप संपर्क करें। फ़ोन नंबर एक बार आप शेयर कर दें, आप कहाँ इसके बाद मिल सकेंगी वो भी आप मुझे बता दें। आप मेरे से फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर 7357904481। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये संदेश देने के लिए कि आप नॉर्मल डिलीवरीज़ के लिए आप डॉक्टर ऋचा तिवारी से मिल सकते हैं। धन्यवाद।